भाई जनता को लग रहा है कि बग्गा बग्गी को प्यार नहीं करता। बग्गा सिर्फ बग्गी से काम करवाने में इंटरेस्टेड रहता है। कुछ लोगों ने अपनी पार की नज़र दौड़ाई है, बग्गी से कहा है देखो बुरा मत मानना, पर तुम्हारा पति तुम में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो ज़्यादातर यारी दोस्ती निभाता है, दोस्तों के साथ घूमता रहता है। और कुछ लोगों ने फिर से गुहार लगाई कि भैया फोकस ऑन योर करियर। अरे बग्गी नहीं न पढ़ना चाहती है, उसका सपना यही था बग्गा के साथ घर बसाना है। और मम्मी जी अपनी बहू रानी में काहे रहती हैं इतनी खुश, इसकी है वजह। हालांकि घर में बेटी भी है, मतलब ज़्यादातर मम्मियाँ बेटी से ज़्यादा खुश रहती हैं, बहू से दुखी रहती हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। मम्मी जी अपने खून के रिश्ते से दुखी रहती हैं, नकचढ़ी बेटी से दुखी रहती हैं और अपनी बहुरिया को याद करती हैं, मिलने की फरियाद करती हैं जब वो कहीं चली जाती है। तो भाई पूजा पाठ हो गया आप सभी का, मेरा भी हो गया है। और वो पूजा पाठ की फ़ोटोज़ वगैरह या फिर वीडियोज़ वगैरह उस टाइम तो मैं नहीं बनाती। हाँ, मैंने छोटी सी पूजा के बाद एक क्लिप शेयर करी है, जो कि मैंने दूसरे वाले चैनल पे शेयर करी। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ देख सकते हैं। हाँ तो भाई आप मानो या ना मानो, लेकिन 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 मम्मी जी काहे बग्गी को इतना याद करती हैं, बार बार हमको पता चल जाता है। सोचो अपनी बेटौनी के रहते हुए बेटौनी से ज़्यादा मम्मी जी बग्गी के आने की फरियाद कर रही थी। जिस दिन मम्मी जी को पता चला कि हमारा बेटा खासकर बहू आए रही, उस दिन मम्मी जी एकदम खुश हो गई। काहे के खातिर? अरे भैया बग्गा का आवा है वीडियो। अब जो टाइटल मैं देख रही हूँ, क्योंकि सुबह से थोड़ा टाइम कम मिला था, तो अभी जो टाइम मिला है उसके अंतर्गत अब हो सकता है फाइनली ये चेंज हुआ हो या ना चेंज हुआ हो, या फिर मेरे वीडियो बनाने के बाद चेंज हो जाए। क्योंकि अपना बग्गा अगर देखो सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो क्या करता रहता है, समय समय पे टाइटल चेंज करता रहता है। तो फाइनली आज मम्मी जी के मन को सुकून मिला। ओ माय गॉड, क्यों मिला इसके बारे में भी व्यक्त करेंगे जज्बात। सास बहू ने मिलकर आखिरी किया श्राद्ध। ओ हो, तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सास बहू ने मचाया है धमाल। छुटकन्नी, अरे वो होगी अपने कहाँ नेस्ट में, घोंसले में आती जाती रहती, कभी घोंसले से फुर्र से उड़ के नीचे आ जाती है तो कभी यहाँ ऊपर चली जाती है। वो कहा है कि उसका सिलसिला है जो आने जाने का, वो चलता रहता है ना। आप सब लोग जानते हो, ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा, कभी प्यार कभी मोहब्बत कभी नफ़रत में बदलता रहेगा। क्योंकि प्यार चल नहीं पाता। हालांकि एक टाइटल पढ़ा था कल कि खुशियाँ खुशियाँ हम जी लेंगे ऐसे वैसे, रास्ते में पता नहीं का। लेकिन आप जानते हो कि छोटकन्नी को ना ड्रामा है वो सब, कोई खुशी उसी से वो जी ना पाएगी। उसके जलनखोरी रग रग में भाई साहब, हमारी सबकी खून रगों में रहता है, लेकिन छुटकन्नी की रगों में जो रहता है वो नफ़रत, जलनखोर, चालाकी, ये सब बहता रहता है। तो भाई कुछ ऐसा ही सुकून मिला है मम्मी जी को। काश कि मम्मी जी की जो बेटौनी है, खासकर छुटकन्नी, मड़कन्नी तो भाई जो सेटिंग ढूंढी थी तो उनके सुविधानुसार है, उस सेटिंग को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम पितरों के दिन छोटी भाभी जी से अपनी फर्स्ट रसोई कराओ या फिर जो भी कराओ। वो बुद्धिजीवी समाज के हैं तो उनके यहाँ ये सब चलता है, पितरों के दिन आप कुछ भी कर सकते हो। तो बाकी लोग जो है दुनिया समाज जहान अपना जो रिचुअल है मानते हैं कि इन दिनों में ये होना चाहिए, उन दिनों में वो। लेकिन बुद्धिजीवी समाज के लोग ना ये सब नहीं मानते हैं जी, समझे ना आप। तो बुद्धिजीवी समाज के लोग भाई नहीं मानते हैं, आप सब लोग जानते ही हो, है ना। तो अभी जो चीज़ें हुई हैं अब उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। बग्गी जब से आई है, पहले तो रगड़ रगड़ के किचन साफ़ किया है, उसके बाद जो आखिरी रह गए थे पित्र, उनका श्राद्ध का जो कार्यक्रम था, मम्मी जी से भाई साहब मम्मी जी को आराम से उठना पड़ा। छुटकन्नी जब थी 2 दिन, एक दिन दादी का एक दिन दादा का हुआ है ना। लेकिन छुटकन्नी जब थी भाई साहब, तब मम्मी जी पहले उठ जाती थी और महारानी उठती थी अपने हिसाब से। हालांकि अपने आप से वादा करी थी कि हम ना जल्दी उठ जाया करेंगे, 5 बजे प्रॉमिस करते हैं। इतना बढ़िया जो टाइम है, इतना सब कुछ प्यारा नज़ारा है, हम कितनी प्रीसियस चीज़ें अपनी लाइफ में गंवा रहे हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ मम्मी, मैं कल से 5:30 बजे या 6 बजे उठ जाऊँगी। वो उसी दिन प्रॉमिस टाइम फुस हो गया। दूसर का दिन से वही
नफ़रत वाली रील स्क्रॉल करने से फुर्सत मिले मैडम को तब ना, है ना। सोती है 12-1-2 बजे होंगी तो कहाँ उठेंगी जी जल्दी, है ना। तो ये सारा सीन है भाई। बग्गी ने पूरे मेहनत के साथ, तत्परता के साथ पूरा सहयोग किया। और मम्मी जी से जब फीडबैक लिया कि मम्मी जी अब आपको कैसा लग रहा है, मम्मी जी दिल खोल के अपनी बातें रख दी। साथ ही मम्मी जी ने कुछ चीज़ें भी बताई। रात में बग्गा पानी अपना जो है पितरों को अर्पित करेगा और रोशनी भी जलाएगा ताकि पितर आसानी से बढ़िया देख दाख के यहाँ आराम से निकल के जा सकें। तो बग्गी ने बहुत सारी चीज़ें पूछवा दी हैं, मम्मी जी से बुलवा दी हैं। लेकिन एक चीज़ मान लीजिए, आपकी बेटौनियों को इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और ना ही उनको इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में, मतलब ये हो जाता है कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम इन अत्याचारों में फंसे पड़े हैं। यही चीज़ अगर छोटी दीदी से कराई जाती, बग्गी तो यहाँ खुशी खुशी कर रही है, लेकिन मतलब जितना करती उससे कई गुना अंकुश अग्निहोत्री को सुनना पड़ता। तेरी अम्मा पता नहीं कितनी नौटंकी ड्रामा कराती रहती है, ये नहीं कि खुद कर ले। अम्मा की घंटी बजाने से तो छुटकन्नी जीजी को इतना मतलब तकलीफ़ हुआ करता था, आप जान ही रहे हैं, है ना। अब वो तकलीफ़ धीमे धीमे उनकी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन तकलीफ़ तो जी तकलीफ़ अब वो बढ़ भी जाएगी, घट भी जाएगी, समझ रहे हैं। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो इनकी तकलीफ़ें हैं ना, दिनों दिन बढ़ती रहती हैं, घटती रहती हैं, सुविधानुसार। अगर कोई उनके मनपसंद की चीज़ें कर रहा है, मैडम के अनुसार चल रहा है, मैडम की जी हुजूरी कर रहा है, तो मैडम खुश रहेंगे। लेकिन एक बार अगर उसने अपने मन से चीज़ें कर लिया, तो भाई साहब मैडम जी एकदम नाराज़ हो जाएंगी, आग बबूला हो जाएंगी। अब बग्गी सारा फ़र्ज निभा रही है बहन का। अब भाई छोटी दीदी वैसे तो बिटिया मानी थी ना बग्गी को, लेकिन बिटिया को जब देखो तब दुखी कर देती हैं, क्योंकि बिटिया ने पॉडकास्ट में बोला था कि मैंने भी बहुत कुछ झेला, मैंने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया शादी के पहले साल में। तो सच्चाई तो हमें पता ही चल गया कि ये जल कुकड़ी ने का करवाया है और कैसे कैसे उस लड़की ने झेला है ना। पर जब से यहाँ पर आई उसने पूरी जिम्मेदारी संभाल ली है। बग्गा तो कोई काम काज का नहीं है भाई, सच बताऊँ। बग्गे का एक सूत्रीय कार्यक्रम यही था यूट्यूब वाला। जब से बग्गी आ गई मतलब घर परिवार फैमिली सब हैंडल कर रही है। बहनों को बग्गे के उनको भी खुश रख रही है, खासकर इस जल कुकड़ी को। बड़कन्नी को ज़्यादा तेल पानी नहीं लगाना होता है, वो समझती है, क्योंकि उसको अपने अपने आप को अच्छे में काउंट कराना है। और लेकिन ये जल कुकड़ी जला करती है, ऊपर से नीचे हुआ करती है, जला करती है। तो और प्लस मम्मी जी को भी खुश रखना, मम्मी जी को खुश रखना आसान काम है जी, बिल्कुल भी नहीं। पर मम्मी जी खुश रहती हैं, किस लिए? क्योंकि उनकी बेटौनी जो बग्गी करती है जितना, उसका 5% भी करके मम्मी जी को नहीं देती हैं। इसलिए मम्मी जी याद करती हैं बग्गी को। मम्मी जी एक बार कुछ बोलें, जी मम्मी जी वो कर देती है। इन सबको बोला, खास कर ये जल कुकड़ी बहाना बना देती है। जलनखोरी इतना है कि जलनखोरी से उबर नहीं पाती है। वो कई बार मम्मी जी का हेल्प कराती भी है तो वीडियो में दिखाती है, मम्मी जी छन्नी बाद में लाऊंगी, पहले मैं वीडियो बनाऊंगी। मम्मी जी इमोशनल तक हो गई थी, मम्मी जी एकदम रोहिन वाली थी। लेकिन वो कहा है कि थोड़ा सा मतलब बोली हूँ कि तू मेरी सुनती नहीं है ना, यही बात होता है। तो बग्गी बिना किसी तू तड़ाक के मम्मी जी की बातें मानती है, मम्मी जी के हिसाब से काम करती है, मम्मी जी के लिए फ्रूट काट देती है। वो बग्गा वो पॉपकॉर्न लाया था, कह रहा था मम्मी मैं आपके लिए पॉपकॉर्न लाया हूँ, पूरे मत खाना। अरे बग्गे वो कितना 50 ग्राम वो पॉपकॉर्न ना रहे होंगे यार, वेटेड वो होते नहीं हैं और मुंह में रखो गल जाते हैं। मतलब मम्मी का मन हो तो पहले से भैया एडवाइस दे दिया, मम्मी पूरे मत खा लियो, आधा से ज़्यादा रख देना, काश कि मैं भी खाऊंगा। तो बग्गा बग्गी सारा ये काम काज करने के बाद पूर्वजों का गए थे मार्केटिंग करने, क्योंकि ऑफ कोर्स ये वीडियो कल का है और आज फर्स्ट नवरात्रा है। मतलब नवरात्रि के फर्स्ट डेट के लिए पूरी तैयारी भी बग्गी ने कर ली, खरीदारी भी कर लिया, है ना। मम्मी कहे ज़रूर रहती हूँ, काहे ले आई हूँ, पहले तो था। तो उसने बताया वो वाली माता जी के लिए नहीं, छोटी वाली माता जी के लिए। माता जी की मूर्ति भी बहुत सारी प्यारी लाई थी। तो बग्गी मम्मी जी से कई कदम आगे है, जो यहाँ के बुज़ुर्ग महिला को करना चाहिए। खैर मम्मी जी बुज़ुर्ग कहाँ, मम्मी जी तो टीनेज है। इनके घर में सबसे बड़ी बुज़ुर्ग महिला जो है वो बग्गी, उसी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी तो सब टीनेज हैं, कोई किशोर अवस्था में ही अभी नहीं गया है, छोटा ही है, हैं नक चढ़े लोग टाइप के जो होते हैं वो उनकी बात कर रही हूँ मैं।
हालांकि बोला था उन्होंने, नकचढ़े लोगों ने, प्रॉपर विधिवत मैं सारा कुछ करूँगी, मैं बोलूँगी ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्या पता मैं तब तक अलसा जाऊँ। तो जो करूँगी तो देख लेना। और हाँ, मैं पूरा करूँगी, विधिवत इस बार करूँगी। इस घर में जब से रह रही हूँ तो ये वाली सर्दी नवरात्रि में मैं पूरा तन मन धन अर्पित कर दूँगी। हाँ, बस मेरा मूड ना ख़राब हो, मुझे कोई हर्ट ना कर दे, बाकी तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। ड्रामेबाजी की भी हद होती है, ड्रामेबाजी की भी सीमा होती है। वैसे सीमा किसी की नहीं होती है सीमा तो सचिन की है। अरे वही पाकिस्तान से जो आई थी, उसने भी कुछ ना कुछ किया होगा, क्योंकि वो हर भारतीय पर्व मनाती है, पूरे तरीके से अपने आप को सबसे अच्छा भारतीय दिखाती है। तो भाई साहब, अब ये जो बग्गी ने पूरा एकदम से मंदिर का साफ़ किया प्रॉपर, इनसे सबसे कह देते तो कहती मैं नहीं करूँगी, मैं दिन में भी काम करूँ, रात में भी काम करूँ, मेरा मी टाइम है ही नहीं। अंकुश की माँ का पर्यटन जिज्जी से मंदिर साफ करवा सकती थी। चलो, बग्गी तो अपने मन से कर रही, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर रही। तो यही सारी चीज़ें मम्मी जी को बग्गी के अलावा और कोई नहीं दे सकता, आप माने या ना माने। छोटकन्नी बड़कन्नी, खासकर छोटकन्नी जो भी करती है कंटेंट के लिए करती है। मतलब उस दिन जब तुम्हारे भाभी और भैया आए थे, अगर तुमने बर्तन धो दिए, बोल रही थी पूरा पूरा सिंक भरा पड़ा था, तो कोई एहसान किया? अब कोई ट्रैवलिंग से आया है तो भाई अच्छी चीज़ है कि आपने उसको थोड़ा समझा, है ना। थोड़ा सा उनको भी मतलब थकावट होती है, चाहे आप प्लेन में बैठ के आओ, चाहे गाड़ी में आओ, चाहे पैदल चल के आओ, थकावट होती है। तो लेकिन उस दिन भी मैडम ने अगर धोए तो दिखा तो नहीं पाई, लेकिन बताई कि हाँ वैसे तो वो लोग आ चुके हैं, लेकिन मैंने बर्तन धोए हैं, लेकिन उनके आने के बाद मैंने धोए हैं, क्योंकि पूरा सिंक भरा था, पूरा सिंक। तो ये हैं वो, मतलब अगर इतना भी काम करेंगी तो उसको इतना बना के बताएंगी। और यही सारी चीज़ें, अगर इसका 5% जो बग्गी करती है, अगर इसका 5 या 10% भी कर लेती तो भी अंकुश अग्निहोत्री के घर में इनका बसेरा हो जाता। लेकिन हर चीज़ को तो यही बताती थी कि भाई साहब मैं क्यों करूं, मैं तो यूट्यूबर हूं, मैं तो लखा कमाती हूं। हालांकि बग्गे के पास भी जितना भी आता है लखा के अंदर या लखा के बाहर, वो भी बग्गे की वजह से ही आता है। तो उसकी माँ तो नहीं बोलने आती है, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की निभाती है, रिश्तों को भी हैंडल करती है, जैसे भी उनके हिसाब से हैंडल करती है, और पूरा भैया साफ़ सफाई का भी ध्यान देती। इसीलिए मम्मी जी याद करती हैं। आजकल बग्गी इमोशनल ज़्यादा हो रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स अभी सुनने को जो मिल रहे हैं, तो उसको लगता है कि यार मैं घर परिवार से दूर हूँ, मेरे भाई कहीं ना कहीं होता है, और ओवर थिंकिंग भी हो जाती है उसकी, ये चीज़ से हमें पता चलता है। क्योंकि देखो यार, ये दुनिया है, संसार है, जहान है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी गलती की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। कभी सामने वाली गलती होती, तो कभी बस चालक, तो कभी भाई गाड़ी जो 2 व्हीलर चला रहा होता उसकी, बिना गलती के तो होता नहीं। अब सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। पर बग्गी के घर में दुर्घटना अगर घटती है तो उसके लिए सबके ईगो जिम्मेदार होते हैं, खासकर इस नकचढ़ी के, मतलब जलनखोर जिज्जी के। खैर, ब्लॉग में वापस ही करते हैं भाई। बग्गा इंटरव्यू बीच में किया था, मम्मी आपको कैसा लग रहा है, जो बचे कुचे पुरखे थे मम्मी ने उनका भी कार्यक्रम कर दिया है, तो मम्मी जी बताइए घर का काम करके कैसा लग रहा है, तू क्या सुनना चाह रहा है। अरे मम्मी जी कितना करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग बग्गी का होता है। हाँ, जब नहीं थी तो मम्मी जी के मत्थे था, और मम्मी जी चिड़चिड़ी थी, मम्मी जी के मुंह पे दिख रहा था। उमा रानी वीडियो में बता ज़रूर रही थी कि पूरा दिन मैं नीचे रहती हूँ, मैं ऊपर का साफ़ नहीं कर पाई, यूँ ना कर पाई, वो ना कर पाई। पर सच्चाई आप सबको पता है कि वो कितना करती थी। तो एक लंबी बातचीत चलती है मम्मी जी के और बग्गे के बीच में, और वहाँ पर जो है बग्गी भी थी, बहुत सारी बातें होती हैं। बग्गी ने सब कुछ संभाल लिया है। छोटे बच्चे का जो बर्थडे था उसमें बग्गा बग्गी ने क्या क्या योगदान किया उसके बारे में भी डिस्कशन था। लेकिन लोगों का जो 2 तरह की सोच है, कुछ लोग कह रहे हैं कि दिन भर तो ये घरन घरैया किचन किचैया कर रही है, तो करियर के ऊपर फोकस काहे नहीं कर रही है, थोड़ा उसमें ध्यान दे ले, ज़िंदगी भर यही करना, करते रहना, पर साइड में तुम्हें अपनी स्टडी कंप्लीट करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बग्गी नहीं इंटरेस्टेड है पढ़ाई लिखाई में। उसका सपना बस इतना ही था कि एक यूट्यूबर से शादी करना और जाके ब्लॉगिंग करना। अब उसको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी,
जो कि ठीक है यार, अगर नहीं करनी तो हम कौन होते हैं उसको ज़बरदस्ती बोलने वाले कि नहीं तुम पढ़ो, नहीं तुम पढ़ो। उसका नहीं मन है, नहीं पढ़ना चाह रही है। अब कमा तो रही है, पति की जगह जिम्मेदारी घर की भी संभाले, कमाने की भी संभाले है। एक तरीके से पूरा घर का दारो मदार बग्गी के कंधों पे है। कहाँ से पढ़ाई कर पाएगी, सबको खुश करने में लगी रहती है, सब की के देवता कब रूठ जाएं पता ही नहीं चलता है ना। ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि बग्गा इंटरेस्टेड ही नहीं रहता है बग्गी में, प्यार मोहब्बत न्यू कपल वाला नहीं दिखता है, और वो मतलब बग्गी से खिंचा खिंचा रहता है, वो सिर्फ काम करवाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। ज़्यादातर लोगों ने यही वीडियो में कमेंट करे हैं कि भैया मुझे तो बग्गा बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं लगता, टॉप कमेंट है। उसके अलावा वही लोगों ने कहा है, आप न्यूली मैरिड हो, किचन किचन करते रहते हो, पूरी लाइफ पड़ी है ज़िंदगी में, किचन ही संभालना है, लेकिन अपना करियर पे फोकस करो। अरे भैया नहीं पढ़ना उसको, अपना आप बोलिए, क्योंकि वो नहीं पढ़ना चाहती है। दुपट्टा को कोई प्यार नहीं दिखता है। दुपट्टा को मतलब प्यार नहीं देता है। दीपक इनका कहना है कि बग्गा बिल्कुल भी किसी तरीके से प्यार मोहब्बत नहीं करता है, बोरिंग कपल है, लग ही नहीं रहा कि न्यूली मैरिड है। न्यूली मैरिड वाली कोई बात ही नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि बग्गा इंटरेस्टेड है बग्गी में, ये लोगों का कहना है। तो इनका कहना है कि भाई बग्गे से 1000 गुना सुंदर है दुपट्टा, आंचल को बग्गे से बेहतर हस्बैंड मिल सकता था। ना रोमांटिक है और ना ही कुछ उसको खुश रखता है। दुपट्टा एकदम मस्त है, प्लीज़ बिल्कुल तुम्हारे लायक वो नहीं है, डोंट माइंड प्लीज़, लेकिन ये सच है। इन्होंने कहा देखो मैं बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन बहुत ही बेकार है। और कुछ टरू वाले आए हैं, बोले कि ना तुम काहे आग लगाए रही हो। बग्गा बहुत ही कोऑपरेटिव हस्बैंड है और वो बहुत लकी है जो उसको वो मिला। उसको पता है कि अपनी माँ और बीवी के साथ कैसे तालमेल बिठाना है। देखो ना, बीवी को पता है कि कैसे सास और नकचढ़ी ननद के साथ तालमेल बिठाना, इसलिए सब कुछ चल पा रहा है, ना कि बग्गा की वजह से चल पा रहा है। हालांकि बग्गे के फरिश्ते यही बोल रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अब आप लोग इन सारी चीज़ों को इतना इस प्रकार से ना ही सोचिए, क्योंकि ऑफ कोर्स बग्गा को और बग्गी का जो होना था वो हो चुका। अभी बग्गी को इसी में रहना है, अब कुछ हो नहीं सकता। समझ में आया ना आप सबको?